ये ना ये आई से गलती थी भाई, यदि यजमान की स्थिति ऐसी है तो बोले नहीं आगे भी तो क्या करना दी थी, तो तिथि हुई है ब्राह्मणारा कर्तव्य से सारा सटा सामान ले आओ करा दे से, ठीक है ना। तो वो वहां फिर जाकर के बोले हमारा था ठीक है, बोले तो तुझे जाओ कने हुई है ना सामान भी पूरी है ना, सब कुछ हुई है ना एक क्या, फिर बोले लाड़ी गठबंधन को उसने होना बोलता तेरे कारण भी तू सही है, मतलब तू जा कर तैयारी कने आई यानी लाड़ी भी आई यानी कने सब कुछ होना। तो रावण सीता के पास जाते हैं तो उस टाइम यहाँ से सीता करने बोला था, उस टाइम बोलता है वो देवी सीते है ना कि मेरे अमुक यजमान ऐसे ऐसे यज्ञ करना चाहते हैं पर तू मेरी इस टाइम कैद में है, अब यदि मुझे राम जी छुड़ा के नहीं ले जाएंगे तो तीसरी बदनामी हो जानी, पर तीजो रहना पौना मेरे प्रोटोकॉल अंदर, क्योंकि तू मेरी बंदी है इस टाइम, कैदी है मेरी है ना, तो तीजो मेरा मानना पौनी। तो क्या करना तुद विमान में बैठना और चलना यज्ञ पूर्ण कराना कहना बेंती थी बैठना हो थी शोक वाटिका। तो ये भी रामायण का ही चरित्र है। पर जब वनवास दे दिया चलेगी से वनवास ताली फिर तो से पक्की है चलेगी, तो उस समय कौन सी सीता आई के अश्वमेध यज्ञ करना था, तो अश्वमेध यज्ञ में भी पत्नी की जरूरत पड़ी, तो ताली बनाना पड़ी से सोनेरी सीता। अब हम क्या करते हैं ना कई बार दया भाव कहने भी चलो जी मैं अनवाड़ा था उन्हें दादी तू भी आइया दादी तू भी आइया फलानी है, पर लेकिन से यज्ञ की परिभाषा नहीं बोल दे दियो सीता होया ये आसान चल कोई गल नहीं बैठी जावा तेरा जाऊंगा से ठीक है, पर जो शास्त्र अनुसार करना होता शास्त्र बोला जोड़ी बैठनी डंगा ने से आई जोड़ी कि तीसरे बाद जोड़ी नहीं रही तो फिर पुत्र का काम है सारे काम करना, अभी मां नहीं है तो आई है ना पुत्रा का काम, इना तली बहाना कजो क्या मतलब है कपड़े का कपड़ा है नहीं आए क्या बदले तेरा, सिर्फ मावारे तना पर कपड़ा चक्या पुत्रा रे सिरा पर रखा, इतना मतलब है बच्चा सो जे काम बचे किसके अधूरे जो भी कार्य हैं उनकी जिम्मेवारी अब तेरे सिर पर आ गई। ये बात अभी थी क्या हुआ हूं देख हूं सिजे थी जो चाहिए था से नहीं है थी, अब मते सो कदी सुनानी ये चीज मान लीजिए एक गली कोसरी भी गल हो सका तो इन जगहों में मिलेगी ये चीजें भी, अब कोई बैठेगा सत्संग होंगे तब जाकर के हम सीखते हैं, हम बैठेगा ही नहीं ठीक है ना। अब उनका तो कोई भी कारण बना पर उस बात इस टाइम उसकी बड़ी वाली जरूरत है ठीक है ना, काम निर्देश करना था गया है पूरा है ना, ऐसा हो जाता है फिर बीच में, या फिर कम से कम उसके लिए पूछ लेना चाहिए, इसलिए होता है कुल का पुरोहित, कोई भी काम करना पूछेगा लिया, और जब पूछेंगे ही नहीं तो फिर बताएगा भी कोई नहीं भाई। मुझे बच्चे नहीं हो फिर बच्चे नहीं हो मतलब बच्चे ही ना हो तो फिर कैसे करेंगे, बच्चे ही ना हो हाँ जी किसके मतलब जो है अगर बच्चे नहीं हो जैसे विडो है ना तो उनका क्या है। अच्छी बात बोली, बच्चे ना ही हो ना, या कई बार कोई गोदी पुत्र ले लिया ना से गोदी पुत्र पिंडदान का अधिकारी नहीं है, है वो सुना ये भी बोली थी ना जो क्यों कई थी ना भी बोली थी ना तर्क ये जी मैं पाले रहा सौदे जे पाला था कृष्ण फलाना, एकता से कृष्ण नहीं आसा जो अपनी तुलना भगवान ने नहीं करनी चाहिए है ना, भगवान तो भगवान से तो एक ही उंगली पर चक्का पर बताओ ऐसे नहीं चकी सकते, तो उसकी लीलाओं के ऊपर संदेह था कभी करना है नहीं। अब आपने बोला कि देखो जी वहां उस कार्य को कौन करे है ना, हम श्राद्ध करने जाते हैं कई घरों में नहीं है कुछ कराते होंगे श्राद्ध
बार बात चली थी हम कि भाई क्यों बोलते हैं आप ब्राह्मण को, चाहे ऐसे धार्मिक का नहीं भी पाई रहा, बोले ना जनाना सारी बाबू है ना। मैं ये हुए पूछी भी 10 साधु से कहा बोला है ना। बेटा उस टाइम आपका भाई बन करके काम करता है पुरोहित, जब कोई नहीं है तो वो पुत्र का काम भी वो पुरोहित करे, ये है बात यहाँ। तो हम वहां श्राद्ध कराते हैं, ये मेरी यजमान पारखा रूपलाल मस्यानी, ठीक है। तो हम थी कई बार बोलना नहीं अंग्रेजा बोलना आ रहा मंजू नहीं आटे जड़े भूखी ने कराना तो की दियो कराना थी तेरे तू लिया मैं कराता हूँ, मेरा फर्ज है। तो वहां ऐसी स्थिति में ऐसा होता है। पर उत्तराधिकारी यहाँ जे ले ले यहाँ से ना से नहीं अलाउड ना, क्योंकि उसका डीएनए तो किसी और वंश का है, वो वहां कैसे करेगा, वहां वही करेगा जो ब्लड रिलेशन, ये है। तो वैशंपायन जी राजा जनमे जी से ये सत्संग कर रहे हैं कि प्राचीन समय में एक उदालक नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए, जो धार्मिक बड़े और ब्रह्मा के पुत्र, तपस्वी, वेद पुराण यानी चारों वेदों के ज्ञाता और 6 शास्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे 4 वेद और वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन तत्वों के सिद्धांत के ज्ञाता। तो उनका बड़ा सुंदर आश्रम रमणीक और मानो वहां हंस, कांडव, चक्रवाकों से शोभित, पक्षियों के स्पू, मृगों से सेवित। तो उदालक मुनि अपने आश्रम में महामुनि पिपलाद को आया हुआ देखते हैं। तो उदालक मुनि उठे, पिपलाद का बड़ा अतिथि सत्कार हुआ। पिपल के दूध को पी करके जो जीवित रहा है वह पिपलाद ऋषि। तो बोले कि हे मानिन मुनि शार्दुल आसन पर बैठिए, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। तो उदालक मुनि की बातों को सुनकर के पिपलाद मुनि कहते हैं, हे मुनि शार्दुल, आप मेरे सुंदर सत्य वचनों को सुनिए। ज्ञानियों में श्रेष्ठ आपने महान श्रेष्ठ तप किया, परंतु आप स्त्री से हीन और संयम में रहने वाले हैं। तो आपके समीप तप में अनेक ऋषि वास करते हैं। हे ब्राह्मण, वे ऋषि स्पत्निक और पुत्रवान हैं, केवल आप ही पुत्रहीन हैं। तो हे ब्राह्मण, पुत्रहीन का गृह सूना रहता है और परलोक में गति नहीं होती, इसलिए मनुष्य समस्त प्रत्नों के द्वारा पुत्र पैदा करे। ये आ रहे हैं आपके प्रश्नों के उत्तर के जवाब यही कि पहले तो इंसान कोशिश करे, ठीक है। अब कोशिश में आ गए उपाय, है ना जी, कुछ तो आ गया मेडिकली उपाय, कुछ हासिल बोल रहे हैं जी कोई जप को पाठ करो। अब आएगी थी गारंटी, गारंटी तो कोई नहीं। गारंटी जब मनुष्य की नहीं है तब बाकी चीजें से क्या गारंटी मानी। आसे गारंटी क्या माना, शास्त्र, शास्त्र ने बताया ना वो चीजें, इसको यूं करो यूं करो यूं करो। अब कईयों जो से मिला कईयों नहीं मिलता, है ना। कोई 31,000 का जाप करा करके ही फल ले लेता है, कुछ ये 100 लाख खाने में नहीं मिलता। इसका उदाहरण सुनिए कि एक बार एक ब्राह्मण बड़ा गरीब बेचारा, और उसने तपस्या की, यानी गायत्री की भक्त हुआ, वो बड़ी तपस्या की, करोड़ों में जाप किया, और जब उस थक गया बेचारा तो उसने क्या करता, फिर चली पिया भी अब डोल जंगला चले जाना तो जिंदे का मर जाना, इतनी होना किच भी ना भगवान ना सुननी मेरी, ठीक है। तो से तब बड़े भारी दूर आ रहा जाए ने, आसे कई बार बड़े जल्दी आ रही है। तो उसने क्या किया, जब वो चले गया ना, यानी घर से उसने रास्ता पटना शुरू कर दिया, तो मां गायत्री प्रकट हो गई। बोले हम आओ अब का जो आई तू जान, ये मुझे तेरी जरूरत थी, है ना, थारी तो तू आई नहीं। अब बता मैं प्राण ये ले लिया था, मैं संन्यास से ले लिया था, अब मां क्या करना। बोले था आपू ते पीछे खाटी ने देख,
तो जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो पीछे क्या लग रहा होना, वे 24 पर्वत अग्नि के जले हुए हैं, 24 पहाड़ लग रहे मानो जलना, मतलब गिने तो 24, बोले जितने जे यो 24 पहाड़ जड़ा करा ना, एडे बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े पाप थे तेरे कर्मांतर। अब जब ये क्लियर हुई गे ताऊ आएगी, बोल फिर क्या बोलना, में दे चल सारी भक्ति अब, और अब क्या रहा जब छोड़ ही दिया सब कुछ, है ना। तो ऐसा ये सारा जितना भी चक्कर है ये हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। कर्म माने सौगिया सुख मिला, कर्म माने इस कारण हमें दुख मिला, है ना। अब कोई राजा बना भैया कर्म है ता बने ना से, लेकिन मैं मतलब व्यर्थ में टांग खींचू, ये काम बने पुण्य उसके, तो हमें दूसरे से तो ये नहीं करनी चाहिए। अब यो क्या कर यो चीजा असल जो पाप बनी आई हूं भाई, बाजी गठरा दूजा में जो लगी रहा है नहीं कुछ की करना करने आऊं बाजी गठरी कैंची पकड़ी रखो तो यो पाप है। तो इस प्रकार के करोड़ों पाप मनुष्य के हो गए होते हैं। फिर ही सौगी पुण्य भी कितने हुए थे, तसे कई बार अचानक कुछ चीज मिली आई तो आसान पुण्य ना फला, या जो आज आसे ये आज जाले आसे पीछे देखो तो एक बार कहीं ना दाने भी चादर उगने के आला से तीते पर छांटनी डालता है पानी समझाओ, है ना। आजकल सब कुछ बना बनाया मिला तो हम राजा ही हैं, साफ सुथरा रिफाइंड मांगा है होना से ना ताली से रिफाइंड बेगा लगा थी 4 बजे जनाना ना, पहले आटा पीना पानी लियाना फिर गा पतरा करना फिर संज किया रोटी वाला भी देखना साहब ताब, है ना। जे चौल बनाने का कूटना पौने, है ना। तो ये सिस्टम अब रिफाइंड का जमाना आ गया, है ना। तो बात ऐसी होती है कि ये सारी चीज आसान उपाय करने ही चाहिए जो शास्त्रों ने बताए हैं, बाकी फल देता है भगवान। और फिर से जो कीतीरा काम हुआ से व्यर्थ नहीं कभी भी जानता, पर तीसरा पुण्य का मिलना ताली ऐसे तेरे पुण्य अंदर जोड़नी से चीज